अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने से पहले थ्री टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको समझना ज़रूरी है। अच्छा, वो जो थ्री टर्मिनोलॉजीज हैं वो ये वाली हैं: अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम। तो इनको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेंगे। अच्छा, ये एक गाड़ी है जिसने यहाँ से सफ़र स्टार्ट करना है। तो ये गाड़ी अपना सफ़र स्टार्ट करती है 8 AM से, ठीक है। इसने 8 बजे अपना जो सफ़र है ना वो स्टार्ट किया, और ये अपना सफ़र इसने स्टार्ट किया और ये चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ पर ये पहुँची है जी 10 बजे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 10 AM, यानी इसने 8 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया और ये 10 बजे अपने मकाम पर पहुँच गई। तो जो इसका स्टार्टिंग टाइम है ना, यानी जिस टाइम पर इसने अपना सफ़र स्टार्ट किया है, इस स्टार्टिंग टाइम को कहा जाता है डिपार्चर टाइम। और ये अपने मकाम पर जिस टाइम पर पहुंची है ना, ठीक है, जो पहुंचने वाला टाइम है, इसे क्या कहते हैं? अराइवल टाइम। अब ये जो सफर का दौरानिया है, यानी जितने टाइम में ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंची है, तो जो उसे टाइम लगा है ना, ठीक है, जो बीच में उसे टाइम लगा है उसे कहते हैं जर्नी टाइम। यानी इसने अपना सफर 8 बजे से स्टार्ट किया और ये 10 बजे पहुंची, यानी इसको 2 घंटे लगे, 2 आवर्स, ठीक है। तो ये जो 2 आवर्स होंगे ना, ये टाइम क्या कहलाएगा? जर्नी टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग वाले टाइम को क्या कहा जाता है? डिपार्चर टाइम। और जिस टाइम पर गाड़ी पहुंची है उस टाइम को क्या कहा जाता है? अराइवल टाइम। और ये डिस्टेंस तय करने में उस गाड़ी को जितना टाइम लगा है उस टाइम को क्या कहा जाता है? जर्नी टाइम। अब डिपार्चर टाइम को भी फाइंड करने का फार्मूला हमें यहाँ पे बुक में दिया गया है, और जर्नी टाइम को भी फाइंड करने का फार्मूला मौजूद है, और अराइवल टाइम को भी फाइंड करने का फार्मूला मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं, डिपार्चर टाइम यानी जो स्टार्टिंग वाला टाइम है उसे फाइंड करने का क्या फार्मूला है? अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। इसी तरह अराइवल टाइम यानी जो पहुंचने वाला टाइम है वो फाइंड करने का क्या फार्मूला है? डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। इसी तरह जर्नी टाइम यानी सफर का जो दौरानिया है वो फाइंड करने का क्या फार्मूला है? अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो ये तीनों फार्मूले आपने याद रख लेने हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसको हम नोटबुक पे ही समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ बस स्टार्ट्स ट्रेवलिंग एट 6:15 AM। तो एक बस जो है वो अपने सफर का आगाज करती है 6:15 पे, ठीक है, सुबह के 6:15 पे, एंड स्टॉप्स एट 8:50 PM। और वो रुकती है यानी अपनी मंजिल पे पहुंचती है 8:50 पे, ठीक है। तो ये शाम के 8:50 है। फाइंड दी जर्नी टाइम। तो उसके सफर का दौरानिया है, यानी जो जर्नी टाइम है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि उसने कितने टाइम में वो सफर तय किया। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। डिपार्चर टाइम तो डिपार्चर टाइम से क्या मुराद है कि स्टार्टिंग टाइम, कि उसने कितने बजे से सफर स्टार्ट किया? 6:15 AM। आगे लिखेंगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम से मुराद कि वो कितने बजे पहुंची? 8:50 PM। तो हमने क्या फाइंड करना है? जर्नी टाइम। तो जर्नी टाइम का फार्मूला भी हमने रीड किया है, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो एक टाइम हमें दिया गया है वो सुबह वाला है, ठीक है, AM, जबकि जो दूसरा टाइम है वो हमें PM यानी शाम वाला टाइम दिया गया है। तो हम अपनी आसानी के लिए यूँ कर लेंगे कि इन दोनों टाइम्स को हम 24 आवर्स वाले टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 6:15 AM है ना, तो अगर हम इसको 24 आवर्स वाले टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो भी ये 6:15 AM ही रहेगा, ठीक है।
और 24 आवर्स वाले टाइम में AM या PM नहीं लिखा जाता, सही है। अब इसको भी हम 24 आवर्स वाले जो टाइम है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है 8:50 PM, यानी ये शाम वाला टाइम है। तो इसको 24 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो 12 आवर्स गुजर चुके हैं ना वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये 24 आवर्स वाले टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे 8:50, इसमें हम ऐड कर लेंगे 12 आवर्स, ठीक है। तो ये 24 आवर्स वाले टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 50 रहेगा, 8 में 12 ऐड करें तो ये आ जाएगा 20। तो ये क्या आ जाएगा 20:50। तो ये आ रहा है 20:50। अब हम जर्नी टाइम फाइंड कर लेंगे। तो अराइवल टाइम से माइनस करेंगे डिपार्चर टाइम। तो अराइवल टाइम क्या है, ये 20:50। आगे माइनस डिपार्चर टाइम क्या दिया गया हमें, ये 6:15। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मिनट्स के नीचे मिनट्स आने चाहिए, ठीक है, आवर्स के नीचे आवर्स आने चाहिए। तो 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर से कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 माइनस करें तो 5 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया 4, 4 से 1 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। अब 20 से 6 माइनस करें तो 14 बच जाएगा। तो अराइवल टाइम से हमने डिपार्चर टाइम को सब्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे पास क्या आया 14 आवर्स 35 मिनट्स। अगर वो बस 6:15 AM से अपना सफ़र स्टार्ट करती है और 8:50 PM पे वो पहुंचती है, तो उसका जो सफ़र का दौरानिया यानी जर्नी टाइम वो क्या होगा 14 आवर्स 35 मिनट्स। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल एट 8 AM एंड अराइव्ड स्कूल एट 8:30 AM। अच्छा, अली जो है वो स्कूल के लिए 8 बजे रवाना होता है, ठीक है, घर से 8 बजे रवाना होता है और स्कूल पहुंचता है 8:30 पे। ही रिमेन्ड एट स्कूल फॉर 5 आवर्स 15 मिनट्स, और वो स्कूल के अंदर 5 आवर्स 15 मिनट्स रहता है, ठीक है, यानी इतना टाइम वो स्कूल में गुजारता है। व्हेन डिड ही गेट ऑफ फ्रॉम द स्कूल, तो वो स्कूल से किस टाइम वापस आया, ठीक है, वो टाइम हमने फाइंड करना है कि वो किस टाइम पे स्कूल से वापस आया। हाउ मच टाइम ही रिमेन्ड आउटसाइड होम, और वो घर से बाहर कितनी देर रहा, ठीक है, वो टाइम भी हमने फाइंड करना है कि वो घर से कितनी देर बाहर रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम से मुराद स्टार्टिंग टाइम है, यानी वो घर से कितने बजे निकला 8 AM। आगे लिखेंगे अराइवल टाइम, तो वो कितने बजे स्कूल पहुंचा 8:30 AM। आगे लिखेंगे द टाइम स्पेंट इन स्कूल, कि उसने स्कूल में जो वक्त गुजारा वो कितना है 5 आवर्स 15 मिनट्स। तो पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है कि वो स्कूल से कितने बजे वापस आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने बजे वो स्कूल पहुंचा है ना, यानी 8:30, इसमें हम ऐड कर देंगे जितने टाइम वो स्कूल में रहा है, ठीक है, 5 आवर्स 15 मिनट्स। तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे, तो जितने बजे वो स्कूल से वापस आया ना वो टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो आइए इसे ऐड कर लेते हैं। तो एक बात का ख्याल आपने रखना है कि मिनट्स में आपको मिनट्स में ही ऐड करना है, ठीक है, मिनट्स को मिनट्स के साथ ही ऐड करना है और आवर्स को आवर्स के साथ ही ऐड करना है। तो 30 में 15 ऐड करें तो ये हो जाएगा 45, 8 में 5 ऐड करें तो ये हो जाएगा 13। तो इतने बजे वो स्कूल से वापस आया है 13:45 पे।
लेकिन हम इसको 12 आवर्स वाले टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 12 आवर्स वाला टाइम इससे बनेगा 1:45 और इसके साथ फिर हमें PM भी लिखना होगा। तो वो 8:30 बजे स्कूल पहुंचा है और 1:45 पे वो स्कूल से वापस आया है। आगे हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम ही रिमेन्ड आउटसाइड होम। तो वो घर से कितनी देर बाहर रहा है वो भी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही स्पेंड टाइम आउट ऑफ द होम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने बजे वो स्कूल से वापस आया ना, यानी 13:45, इसमें से हम माइनस कर देंगे जितने बजे वो घर से निकला है, ठीक है ना, यानी 8 बजे। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि उसने घर से कितना वक्त बाहर गुजारा है। तो आइए माइनस कर लेते हैं। तो ये 45 ही आएगा, 13 से 8 माइनस करें तो 5 बच जाएगा, ठीक है ना। जस्ट आपने इतना ही करना है कि जितने बजे वो स्कूल से वापस आया है उसमें से आपने माइनस कर लेना है जितने बजे वो घर से निकला है। तो घर से बाहर उसने जितना टाइम गुजारा है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 5 आवर्स 45 मिनट्स। तो यही दो चीजें हमने फाइंड करनी थी कि वो स्कूल से कितने बजे वापस आया, 1:45 PM पे, ठीक है। और वो घर से कितने देर बाहर रहा है, 5 आवर्स 45 मिनट्स। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:50 PM। तो सलमान जो है वो अपने सफर का आगाज शाम को 4:50 पे करता है। तो जर्नी के स्टार्ट वाले टाइम को क्या कहा जाता है, डिपार्चर टाइम। यानी सलमान का जो डिपार्चर टाइम है वो क्या है, 4:50 PM, यानी इतने बजे उसने अपना सफर शुरू किया। एंड ट्रेवल्ड फॉर 8 आवर्स, और उसने 8 घंटे सफर किया। तो सलमान का जो जर्नी टाइम है वो क्या है, 8 आवर्स। व्हेन डिड ही फिनिश हिज जर्नी, तो उसने अपनी जर्नी किस वक्त खत्म की, यानी जो अराइवल टाइम है ना वो हमने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हमें डिपार्चर टाइम दिया गया है सलमान का, ठीक है, वो क्या है 4:50 PM, और उसका जर्नी टाइम क्या है 8 आवर्स, यानी इतने घंटे उसने सफर तय किया। तो उसका जो अराइवल टाइम है ना वो हमने फाइंड करना है। राइट आंसर इन 12 आवर एंड 24 आवर फॉर्मेट। तो जो आंसर है उसको हमने 12 आवर और 24 आवर फॉर्मेट में भी लिखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, डिपार्चर टाइम तो डिपार्चर टाइम क्या है, 4:50 PM। आगे लिखेंगे जर्नी टाइम, तो जर्नी टाइम कितना है, 8 आवर्स। तो अराइवल टाइम हमने फाइंड करना है। तो अराइवल टाइम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। तो डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो अराइवल टाइम है ना सलमान का वो आ जाएगा। तो डिपार्चर टाइम क्या है, 4:50 प्लस जर्नी टाइम क्या है, 8 आवर्स। तो ये सिर्फ 8 आवर्स हैं, ठीक है, इसमें मिनट्स नहीं है, तो मिनट्स की जगह पे हम 00 लिख लेंगे। तो ये 50 आ जाएगा, 8 और 4 ये हो जाएगा 12। तो अराइवल टाइम क्या आ रहा है, 12:50, यानी शाम 4:50 पे उसने सफर शुरू किया और रात को वो 12:50 पे पहुंचा। तो रात के जो 12 होते हैं ना उसे हम AM कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ लिख लें AM।
तो रात 12:50 AM को वो पहुंचा है। तो ये जो टाइम है ना, ये 12 आवर फॉर्मेट वाला टाइम है। तो इसी टाइम को हमने 24 आवर फॉर्मेट में भी लिखना है। तो ये रात के 12 बजे हैं, ठीक है। तो जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं तो 24 आवर फॉर्मेट वाला जो टाइम है वो 00 हो जाता है, 00:50। तो 24 आवर फॉर्मेट वाला टाइम के साथ AM या PM नहीं लिखा जाता। तो ये 24 आवर फॉर्मेट वाला टाइम होगा, तो इसके साथ लिख लें 24 आवर फॉर्मेट। तो इसी तरह सलमान का जो अराइवल टाइम है वो हमने 12 आवर फॉर्मेट में भी फाइंड कर लिया और 24 आवर फॉर्मेट में भी फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर एट 9 AM टू अटेंड बुक फेयर। तो अहमद जो है वो एक किताब मेले को अटेंड करने के लिए एक्सपो सेंटर पहुंचा है 9 बजे, ठीक है, सुबह के 9 बजे। ही लेफ्ट बुक फेयर एट 3:40 PM और वो शाम को बुक मेले से 3:40 पे निकल आया। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर। तो उसने बुक फेयर यानी बुक मेले में उसने कितना वक्त गुजारा। तो वो बुक मेले में आया कितने बजे है, 9 बजे, यानी इस टाइम पे उसने जर्नी स्टार्ट की। तो जर्नी का जो स्टार्टिंग टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, डिपार्चर टाइम। तो यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेंगे डिपार्चर टाइम। तो डिपार्चर टाइम क्या है, 9 AM। तो वो बुक मेले से निकला कितने बजे है, 3:40 PM पे, यानी इस टाइम पे उसने जर्नी एंड की है। तो जिस टाइम पे जर्नी एंड होती है वो अराइवल टाइम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम क्या है, 3:40 PM। तो उसने बुक मेले में कितना टाइम गुजारा वो हमने फाइंड करना है, यानी जो जर्नी टाइम है ना वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नी टाइम। तो जर्नी टाइम फाइंड करने का फार्मूला अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अब यहाँ पर देखें कि एक टाइम हमें AM में दिया गया है जबकि दूसरा PM में दिया गया है। तो इन दोनों टाइम्स को हम 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9 AM को हम 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस टाइम के साथ AM लिखा होता है ना वो टाइम 24 आवर्स में भी वैसे का वैसे ही आ जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे 9, ठीक है। अब AM साथ में हम नहीं लिखेंगे, इसको भी 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जिस टाइम के साथ PM लिखा होता है उस टाइम को 24 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसमें आपने जो गुजरे हुए 12 आवर्स होते हैं ना वो ऐड करने होते हैं। तो हम 3:40 में 12 आवर्स ऐड कर लेंगे। तो ये 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 40 आ जाएगा, 3 में 12 ऐड करें तो ये हो जाएगा 15। तो ये क्या आ जाएगा, 15 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है, 15:40। अब अराइवल टाइम क्या है, यही 15:40। इसमें से हम माइनस कर लेंगे डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम क्या है, 9 बजे। तो ये 40 आ जाएगा, 15 से 9 माइनस करें तो 6 बच जाएगा। तो जर्नी टाइम क्या आ रहा है, 6 आवर्स 40 मिनट्स। तो अहमद ने उस बुक फेयर में जितना वक्त स्पेंड किया है, जितना वक्त गुजारा है वो कितना है, 6 आवर्स 40 मिनट्स। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेयान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 hour 40 minutes विच एंडेड एट 3:45 PM। तो रेयान ने 1 hour 40 minutes का एक लेक्चर अटेंड किया जो एंड हुआ कितने टाइम पे, 3:45 पे।
व्हेन डिड ही स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर। तो उसने लेक्चर अटेंड करना किस वक्त स्टार्ट किया। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो लेक्चर का दौरानिया यानी जर्नी टाइम कितना है, 1 घंटा 40 मिनट। तो यहां पे लिखेंगे जर्नी टाइम 1 hour 40 मिनट्स। तो वो जो लेक्चर है वो एंड किस टाइम पे हो रहा है, 3:45 PM पे, यानी जो अराइवल टाइम है वो ये दिया गया है। तो यहां पे हम लिखेंगे अराइवल टाइम 3:45 PM। तो डिपार्चर टाइम हमने फाइंड करना है कि उसने किस वक्त लेक्चर अटेंड करना शुरू किया। तो यहां पे लिखेंगे डिपार्चर टाइम। तो डिपार्चर टाइम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। तो अराइवल टाइम क्या है, 3:45 माइनस जर्नी टाइम क्या है, 1 hour 40 मिनट्स। तो 45 से 40 माइनस करें तो ये 5 बच जाएगा, और 3 से 1 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। तो डिपार्चर टाइम क्या आ रहा है, 2:05 साथ में PM। यानी एक लेक्चर है 1 hour 40 मिनट्स का और वो एंड होता है 3:45 PM पे। तो उसका जो स्टार्टिंग टाइम है यानी डिपार्चर टाइम वो फिर क्या होगा, 2:05 PM। सही है, 2:05 PM पे स्टार्ट हुआ और 3:45 PM पे वो एंड हो गया। तो यही टाइम हमने फाइंड करना था, डिपार्चर टाइम। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्मान वेंट टू अ चैरिटी प्रोग्राम एट 9:50 AM ऑन संडे। तो उस्मान जो है वो संडे को 9:50 AM पे एक खैराती प्रोग्राम में गया। ही रिटर्न एट 11:25 AM और वो उस प्रोग्राम से वापस आया 11:25 AM पे। ठीक है, 9:50 AM पे वो गया और 11:25 AM पे वो वापस आ गया। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर। तो उसने कुल वहां पे कितना वक्त गुजारा। तो क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। तो उस खैराती प्रोग्राम में गया 9:50 AM पे, ठीक है, यानी इतने बजे उसने जर्नी स्टार्ट की। तो जर्नी का स्टार्ट करने का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, डिपार्चर टाइम। यानी उसका जो डिपार्चर टाइम है उस्मान का वो क्या है, 9:50 AM, और इतने बजे वो वापस आया। ठीक है, इतने बजे उसने जर्नी एंड की। तो जर्नी एंड करने का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, अराइवल टाइम। तो ये अराइवल टाइम है। तो उसने वहां पे कितना वक्त गुजारा उस चैरिटी प्रोग्राम में, यानी जर्नी टाइम हमने फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे डिपार्चर टाइम। तो डिपार्चर टाइम है 9:50 AM। आगे लिखेंगे अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम कितना है, 11:25 AM। तो उसने वहां पे कितना वक्त गुजारा, यानी जर्नी टाइम हमने फाइंड करनी है। तो जर्नी टाइम का फार्मूला अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो अराइवल टाइम क्या है, 11:25। तो इन टाइम्स को 24 आवर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों AM में है। तो अराइवल टाइम 11:25 माइनस डिपार्चर टाइम क्या है, 9:50। अब देखिए 25 से 50 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, ये मिनट्स हैं और ये आवर्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आवर्स है ना 11 आवर्स, इसमें से 1 आवर जो है वो हम इस तरफ कैरी ले लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। यानी जब हम 1 आवर इस तरफ लेकर जाएंगे
तो वो 60 मिनट्स के इक्वल होगा। तो 25 में हम 60 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, 25 की जगह पे क्या हो जाएगा 85 मिनट्स, और यहाँ पे क्या रह गया 10। ठीक है, 10 आवर्स। अब 85 से 50 माइनस कर सकेंगे, तो 85 से आप 50 माइनस करें तो 5 से 0 माइनस किया तो 5 बच गया, 8 से 5 माइनस करें तो 3 बच गया। ठीक है, तो ये 35 मिनट्स आ गए। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में से 9 आवर्स माइनस करें तो 1 आवर्स बच जाएगा। तो जर्नी टाइम क्या आ रहा है 1 आवर 35 मिनट्स। तो उस्मान ने उस चैरिटी प्रोग्राम में इतना वक्त गुजारा 1 आवर 35 मिनट्स। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।